Now, today's topic is exponential function. Let the function fx is equal to a raised to power x. Clear? And a should be greater than 1. What is a? a जो हमारे पास नंबर है, मतलब जो बेस होना चाहिए, दैट शुड बी एनी ऑफ द कांस्टेंट नंबर. जो बेस होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, और जो कांस्टेंट नंबर होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 1. और जो इसकी पावर होगी, पावर हमारे पास क्या होगी बेटा? वेरिएबल की फॉर्म में होगी. किस फॉर्म में होगी बेटा? हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में. क्लियर? लाइक अनदर फंक्शन 10 raised to power x, 5 raised to power x, और या फिर y equal to e raised to power x. What is e? e is also be a constant number. Clear? जैसे आपको लास्ट ईयर प्लस 1 में आपने किया एक इनफाइनाइट सीरीज का सम, लाइक 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट सीरीज. इस सारे का हमारे पास जो सम आता है दैट इज e पावर 1. मतलब इसका आंसर है हमारे पास e. दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. अब इस जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है ना e, इट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. यानी कि 2 और 3 के बीच में ये इसकी e की वैल्यू लाई करते हैं. जैसे पाई होता है ना हमारे पास 22/7, इन द सेम वे इसकी वैल्यू हमारे पास नियर अबाउट 2.3 के आसपास होती है बेटा वैल्यू. मतलब ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो इसकी पावर है दैट इज वेरिएबल. तो मेरे ख्याल से आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर हो गया है कि इन सारों में से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कौन सा. मैक्सिमम हम ये सोचते हैं कि e की पावर x है ना, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नो, मैंने आपको बोला है बेस शुड बी अ कांस्टेंट एंड पावर शुड बी अ वेरिएबल. तो मतलब ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक अपना ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल. ये सारे के सारे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. क्लियर बेटा? Now, logarithmic function. Let a raised to power x equal to b. ये हमारे पास बेटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. क्लियर? वही बात है ना, हमारे पास a इज ग्रेटर देन 1. क्लियर? यानी कि हमारे पास जो सा इसका बेस होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? क्या b पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इन एवरी केस. और जो इसकी पावर होगी हमारे पास, ये क्या होगी बेटा? हमारे पास कुछ डिस्कस करते हैं इसके लिए. चलो, मैं कहता हूं 2 मिनट के लिए हमारे पास जो इसका बेस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए हमारे पास. क्लियर? तो ग्रेटर देन 1, चलो 2 वैल्यू मान लेते बेटा इसमें हमारे पास. क्लियर? आई एम टेकिंग x इक्वल टू 2. क्लियर? और a की वैल्यू को मैं लेके चलता हूं बेटा 3. ठीक है, चलो देखना जरा. तो 3 पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9. क्लियर? अब मैं x की पावर को लेके चल रहा हूं -2, और a की वैल्यू तो उतनी रहेगी मेरे पास. अब 3 पावर -2 दैट इज 1/9 तो बनेगा हमारे पास. ये भी क्या है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? पॉजिटिव. और ये दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास? दैट इज द वैल्यूज ऑफ b. ये क्या है? बेस. और ये क्या है? इनकी पावर. कंक्लूजन ये निकला कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट वैल्यू ऑफ b इन एवरी केस विल बी पॉजिटिव. क्लियर? तो मतलब जो b है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और जो x है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. क्लियर? इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा आपको? नाउ आई एम टेकिंग अगेन a raised to power x इक्वल टू b. ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं लॉगरिथम में
कन्वर्ट करता हूं बेटा लॉगरिथमिक फंक्शंस में। कैसे? log a बेस b इक्वल टू x। ये कैसे बन गया हमारे पास? log b विद बेस a, जो ये बेस है यहां पर भी वो बेस का ही काम करेगा, b यहां पर आ गया, और जो पावर में होगा दैट विल बी इन इक्वल टू। कुछ क्लियर हुआ? टेकिंग एग्जांपल, मैं कहता हूं 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। ये तो सभी को पता है मेरे ख्याल से। ये मेरे पास है बेटा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं इसको लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखना। इसके साथ कंपेयर करते हुए मैं इसकी हेल्प से ये वाली कंडीशन लिखने वाला हूं। अब क्लियर? ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू ऑफ b है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको बेटा? log 25 इज इक्वल टू 2। यहां से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल गया, यानी कि log मेरे को क्या प्रोवाइड कर रहा है? log मेरे को प्रोवाइड करता है पावर, log मेरे को प्रोवाइड करता है एक्सपोनेंट। क्लियर? यानी कि मैं इस बेस की कितनी पावर करूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। क्या मैं 5 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास 25 नहीं आएगा? तो मींस log गिव्स क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि किस बेस की कितनी पावर करने पर हमारे को ये आंसर मिलेगा। क्लियर? log always gives the value of power, the value of exponents. Clear बेटा? Now some logarithmic properties. Log with base a m into n. These are two functions are to be multiplied. Product rule भी कह देते हैं बेटा इसको हम। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log दोनों के साथ लग जाएगा, बट इन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा। log m प्लस log n। अगर यहां पर बेस a है तो यहां पर भी बेस a होगा, यहां पर भी बेस a होगा। क्लियर? नाउ इट इज कॉल्ड डिवीजन रूल। दोनों क्वोशिएंट भी है हमारे पास, दोनों डिवाइड हो रहे हैं बेटा हमारे पास। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, d4 डिवाइड हो रहे हैं, d4 डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास इसका। लाइक log a m माइनस log a n। क्लियर? m पावर y। लोग किसी की भी पावर को डाइजेस्ट नहीं करता, उठा के उसको आगे ले आता है बेटा, लाइक दिस। तो y जो पावर है वो उठ करके आगे आ जाएगी हमारे पास, इनटू बाकी एज इट इज क्या बच गया? log बेस a एज इट इज m एज इट इज। क्लियर? नाउ log b विद बेस a इनटू log a विद बेस b। दोनों बेस और log एक दूसरे के इनवर्टिबल हैं। जो बेस है वहां पे log है, अगर इस कंडीशन हो तो इसका आंसर होता है बेटा हमारे पास 1। कैसे? देख लो बेटा एक बार जरा। log b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? log b अपॉन log a। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? log a अपॉन log b। log b से log b कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया? 1। क्लियर? अब ध्यान से एक बात सुना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। log e विद बेस e, जो सा log है वही बेस है। log 10 विद बेस 10, log a विद बेस a, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है बेटा? 1। क्लियर? तो दीज आर द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज विल बी यूज्ड इन आवर क्वेश्चंस। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लाइक अगर हमारे पास कोई a पावर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, इस सारी कंडीशन का हमारे को डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। मैंने अभी आपको बताया है एक्सपोनेंशियल क्या होता है बेटा। अगर किसी कांस्टेंट बेस का पावर हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल आ जाए, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? इसके हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। पहले हम इस सारे फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे बेटा, a पावर fx इनटू जो बेस होगा उसके साथ हम log लगाएंगे बेटा, log ऑफ दिस। अब इसका बेस कुछ नहीं है ना हमारे पास, तो बेस हम e मेंशन कर लेंगे बेटा।
क्लियर, इनटू, अब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा हम जो हमारे पास इसका फंक्शन होगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर, इन द सेम वे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, पहले इस सारे फंक्शन को एज इट इज e पावर fx इनटू log ऑफ e इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, ये वाला स्टेप में ना भी लिखता तो चल जाता, क्यों? क्योंकि log e विद बेस e, इस सारी की वैल्यू मैंने अभी तो बताया है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, log fx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx, किसका, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर fx। तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज क्लियर, ठीक है बेटा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके लिए हमारे को ध्यान रखने के लिए जरूरत है बेटा, अगर हमारे पास लॉग कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, क्लियर, सबसे पहले हम जो भी लॉग के साथ लिखा हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं इनटू log a e, क्लियर, जो यहां पर log के साथ बेस है वो ही एज इट इज log का बेस यहां पर आ जाएगा, साथ में लगा देंगे हम इसका e, है बेटा। अब इन द सेम वे इसके लिए वही बात आ गई ना, जो भी फंक्शन है वो यहां पर आकर के हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। क्लियर, log क्या है e एज इट इज, और e हम अपनी तरफ से लगा देंगे, और मेरे को बताना है ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 नहीं होती क्या, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x। क्लियर, तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log fx का अगर हमारे पास आ गया तो log के साथ क्या है, फंक्शन है, वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा बेटा दिस, इनटू फिर इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, यहां पर जाकर के डिफरेंशिएशन, जो भी आगे स्टेप आते, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पॉलिनोमियल का करेंगे, एक्सपोनेंशियल का करेंगे, चाहे हमारे पास कुछ भी आ जाए, कहने पर द डिफरेंशिएशन के रूल्स वही है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बट ये चेन ऐसे चलेगी बेटा हमारे पास। क्लियर, यहां पर हमने इसका रेसिप्रोकल किया, फिर यहां पर हमने इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर स्टूडेंट्स, now that is the exponential function, base constant power variable। क्लियर बेटा, अब इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने आपको भी क्या बताया है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है बेटा, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, पहले इसको एज इट इज लिखेंगे e raised to power this, फिर जो बेस है उसके साथ हम लगाएंगे log e, क्लियर, इनटू पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dx किसका करेंगे बेटा हम, x स्क्वायर का, ठीक है, तो दैट इज e x स्क्वायर इनटू log e की वैल्यू 1 होती है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2x इनटू e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। डन। नाउ नेक्स्ट इज टू बी योर लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, dy बाई dx, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो log के साथ जो भी लिखा हुआ है पहले उसका कर्व उठा के रेसिप्रोकल 1/secant x इनटू, अब log के साथ जो फंक्शन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ secant x, that is 1/secant x into secant x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, secant x into tan x, secant से secant cancel, so that is dy by dx is equal to tan x। क्लियर बेटा, एक्सपोनेंशियल को हाउ टू डिफरेंशिएट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट द लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे पास। नाउ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर sin रूट x,
इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन करना है वही बात होगी ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले इसको एज इट इज लिखेंगे बेटा, साइन रूट एक्स इनटू इस सारे फंक्शन का अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो मेरे को बता दो, डायरेक्ट कर दूं बेटा इसको मैं, कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos रूट एक्स, क्लियर, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन हमारे पास, दैट इज dy बाय dx। देखो पहले हमने क्या किया, फंक्शन को एज इट इज राइट अप किया, फिर फंक्शन का क्या किया, डिफरेंशिएशन, फिर उसके एंगल का भी क्या कर दिया, उठा के हमने डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, दैट इज 1/2 रूट एक्स cos रूट एक्स इंटू e रेज टू पावर साइन रूट एक्स, क्लियर बेटा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ log x 4, क्लियर, ध्यान सुनना, log of x 4, क्लियर बेटा। अब देखो ये सारे का सारा एक ही फंक्शन है, पहले log के साथ ये लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर log के साथ ये लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर मुड़ के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, क्लियर, राइट, dy बाय dx। log के साथ क्या है, ये सारा है, तो 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन log x4 इनटू, अब log के साथ ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन x4 इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x3, x3 से कैंसिल बेटा, तो dy बाय dx इज 1/x log x4। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्लियर ना। नाउ स्टूडेंट्स, a रेज़ टू पावर 2x ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log दिस, और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब इसमें u इंटू v का फंडा लगने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास u क्या है, a रेज़ टू पावर 2x, और हमारे पास v क्या है, log साइन रूट x, ठीक है। इसको अलग अलग पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, u इंटू v का तो फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा, ठीक है। तो du बाय dx, एक्सपोनेंशियल के लिए क्या, नाउ एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम इस सारे फंक्शन को एज इट इज इनटू, याद है ना, log ऑफ बेस इनटू, अब ये जो ये इसकी पावर है, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, तो हमारे पास क्या बन गया, du बाय dx क्या बन गया, 2 इंटू a रेज़ टू पावर 2x इंटू log a। कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारे पास। लॉगरिथमिक के लिए क्या करते हैं, पहले जो log के साथ लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो dv बाय dx, और बेटा log के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी, उसका रेसिप्रोकल 1 यानी कि 1 अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं उसका, इनटू, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos रूट x इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, क्लियर। ये दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, cos अपॉन साइन, क्या होता है, याद है बेटा, कुछ आ गया होगा याद, cos अपॉन साइन दैट इज cot रूट x अपॉन 2 रूट x, क्लियर। अब u इंटू v का फॉर्मूला क्या आता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, क्लियर। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a पावर 2x, dv बाय dx ये है तो सही हमारे पास, cot रूट x अपॉन 2 रूट x प्लस v कितना है हमारे पास, log साइन
रूट एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू डी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 एंड ए रेज टू पावर 2x log a। इस सारे में से थ्रो कुछ कॉमन आता है, यस, ए रेज टू पावर 2x यहां पर भी है, ए रेज टू पावर 2x यहां पर भी है, तो आ गया हमारे पास ए रेज टू पावर 2x, बच क्या गया cot रूट x अपॉन 2 रूट x प्लस 2 log a and log sin root x, that will be your answer। अगर एक स्टेप आगे करना हो ना बेटा, इसका एलसीएम लेना, that will be your final answer। ठीक है बेटा। नाउ log सारे का सारा फंक्शन है बेटा हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, dy by dx log के साथ जो भी है 1 अपॉन की फॉर्म में लिखा जाएगा। पहले दो क्वेश्चन में हम कर चुके हैं इसको, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। नाउ अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा बेटा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगा 1 बाय 2 रूट एक्स माइनस ए, क्लियर, याद है ना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको, इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस बी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। याद है कि नहीं है, ये इसको हम कैसे सॉल्व किया करते थे, एक्स माइनस ए पावर 1 बाई 2, पावर आगे आएगी, पावर में से कम होगा 1 बाई 2, एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस 1 बाई 2, तो एक्स माइनस ए पावर माइनस 1 बाई 2 तो क्या बन जाएगा, यही हो जाएगा। तो यही स्टेप तो मैंने ये लिखा हुआ है, याद आया कुछ। नाउ इस सारे में से कुछ कॉमन आता है हमारे पास, यस, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, 1 बाई 2 विल बी द कॉमन, क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस taking the LCM now 1 upon root x minus a plus root x minus b, this what will be the LCM, x minus a and x minus b, here this plus इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखना ये सारी कंडीशन और ये सारी कंडीशन क्या सेम नहीं है हमारे पास, क्या दिस कैंसिल विद दिस, तो हमारे पास बच क्या गया dy by dx इक्वल टू 1 by 2 रूट x minus a and into root x minus b, clear। Now y is equal to log root x minus 1 upon x plus 1, ठीक है, log this। अच्छा एक फंडा ये है, इसको हम डायरेक्ट 1 अपॉन की फॉर्म में लिख दें, नहीं तो इसका रूट को फिनिश आउट कर दो, कैसे, log, क्या मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख दूं, x minus 1 अपॉन x plus 1, सारे की पावर कितनी आ गई 1 by 2। मैंने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी आपके साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग में, पावर उठ करके आगे आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 1 by 2 log x minus this अपॉन x plus 1, क्लियर। अब log m अपॉन n का घंटा लग जाएगा, क्वेश्चन है ना, d4 डिवाइड हो रहे हैं तो d4 डिफरेंस हो जाएगा, कैसे 1 by 2 log x minus 1 minus log x plus 1, याद आया कुछ, याद आया, आ जाएगा 1 by 2। अब डिफरेंशिएशन करना है हमने dy by dx, ये एक फंक्शन है माइनस ये दूसरा फंक्शन है,
बारी बारी दोनों का डिफरेंशिएशन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन की हेल्प से। कैसे? लॉग के साथ जो भी है उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लॉग के साथ जो भी है 1 अपॉन की फॉर्म में लिखा जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? तो 1/2 क्या बन गया, x - 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये बेटा टेकिंग द एलसीएम क्या बन जाएगा, 1/2 एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास, x - 1 एंड x प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x प्लस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 1। बेटा x से x क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। तो dy बाय dx 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन a माइनस b a प्लस b x स्क्वायर माइनस दिस टू दिस कैंसिल। तो dy बाय dx 1/2 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ y is equal to log tan this angle। क्लियर? फिर वही बात हमारे को ये फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि dy बाय dx इक्वल टू secant x है। अच्छा, कई बार कंडीशन ये भी आ जाती है कि dy बाय dx माइनस secant x इक्वल टू 0। बात सेम है दोनों के लिए बेटा हमारे पास। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy बाय dx लोग के साथ कुछ भी हो रेसिप्रोकल हो जाता है इसका 1 अपॉन tan π/4 प्लस x/2। क्लियर? इनटू tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, secant स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन होगा बेटा हमारे पास 1/2। क्लियर? नाउ कन्वर्ट कर दो बेटा इसको साइन कोस की लैंग्वेज में। तो क्या बन जाएगा, cos π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन π/4 प्लस x/2 इनटू इसको भी कोस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 एंड इनटू 1/2। एक कोस से एक कॉस कैंसल। तो 1 अपॉन क्या बन गया बेटा हमारे पास, ये दैट इज 2 साइन π/4 प्लस x/2 इनटू कॉस π/4 प्लस x/2। अरे यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखो ना दोनों का एंगल सेम है हमारे पास, 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, दैट इज 1 अपॉन साइन 2a। के क्या हमारे पास इसका एंगल, और एंगल कितना बेटा हमारे पास, दैट इज, ठीक है। अब इस जरा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगा हमारे पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो बन जाएगा π/2। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा x। यही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, दैट इज साइन π/2 प्लस x। क्लियर? जरा क्वाड्रेंट की लैंग्वेज में आ जाओ बेटा हमारे पास, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। बट ये π/2 इसको क्या बना देगा बेटा हमारे पास, cos। तो ये बन जाएगा cos x। क्लियर? तो dy बाय dx इक्वल टू 1/cos क्या होता है, secant x। इज इट क्लियर और नॉट? चेक करो, यही नहीं हमारे को प्रूफ करना था कि dy बाय dx इक्वल टू secant x। इसको यहां पर ले आओ तो क्या बन जाएगा, dy बाय dx माइनस secant x इक्वल टू 0। क्लियर बेटा?